हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो हमने वीडियो किया था तुगलक डायनेस्टी के ऊपर, उसमें जो उनके रीजन के ऊपर जिस हिस्टोरियन ने बात करी है वो है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने। और विजयनगर एम्पायर की बात की जाए तो विजयनगर एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश किया था बुक्का राय ने और हरिहर ने। इनका जो है रीजन जो है मतलब जब ये इस्टेब्लिश हुआ विजयनगर एम्पायर, तो वो कब हुआ? तो वो हुआ 1336 में, जब दिल्ली में तुगलकों का ही रूल था और मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ पे रूल कर रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक और इनका भी एक अजीब किस्सा है। तो कहते हैं कि ये जो बुक्का राय और हरिहर हैं, ये साउथ में रूल कर रहे थे, वो नॉर्थ में दिल्ली वाले साइड मतलब इसका जो मेन एरिया था वहाँ रूल कर रहा था। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने एक्सपीडिशन भेजा साउथ में कि जाओ इन्वेड करो साउथ को। तो इन्होंने इनको हराया गया और इनको कहा गया कि भाई आप कन्वर्ट हो जाओ। तो ये दोनों भाई कन्वर्ट हो गए, हरिहर भी एंड बुक्का राय भी। फिर ये सर्विस में चले गए मोहम्मद बिन तुगलक की। लेकिन फिर इन्हें एक ना इनका गुरु मिलता है, वो किसी मतलब पहले तो वो मोहम्मद बिन तुगलक इनको किसी एक्सपीडिशन पे भेजता है। तो बीच में ही इनको जब जा रहे होते हैं तब इनको अपने गुरुजी मिल जाते हैं पुराने जो होते हैं। उनका नाम होता है माधव विधारया। तो माधव विदारिया की वजह से ये फिर से मतलब ऐसी बातें फिर चलती हैं इनकी आपस में। तो फिर ये फिर से हरिहर और बुक्का राय जो है वो हिंदुइज्म में मतलब सनातन धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो क्या बोलते हैं आप सर्विस जो है उसको छोड़ देते हैं और दोबारा से साउथ में आ जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे अपना जो है किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं 1336 में विजयनगर एम्पायर, जिसको कहा गया बाद में चल के। तो बुक्का राय ने जो कि बड़े थे, उन्होंने 1356 से और 1377 तक रूल किया और 1377 से 1407 तक हरिहर ने रूल किया। इनसे पहले जो है वो जो है हरिहर वन, उन्होंने 1336 से 1356 तक रूल किया। और जो हरिहर टू है उन्होंने फिर बुक्का राय के बाद जो कि 1377 से 1407 तक रूल किया। तो इनके जो है फिर देवराय वन आए, फिर देवराय टू आए और इनकी जो है वो मेन जो बैटल चली विजयनगर एम्पायर की वो चली जो कि हम सब जानते हैं बहामनी किंगडम से। बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में हमेशा टेरिटरी को लेकर एक्सपेंशन को लेकर अपने एम्पायर की उनको लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता था। फिर हम बात करें जो ये जो डायनेस्टी है जिसके हरिहर बुक्का राय देवराय 1-2 हैं और ये जो डायनेस्टी है ये डायनेस्टी कहलाई संगम डायनेस्टी, जो कि मतलब फर्स्ट डायनेस्टी हुई विजयनगर एम्पायर की जिसने रूल किया। फिर ये जो विजयनगर एम्पायर है उसमें 4 डायनेस्टियों ने रूल किया था, संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तलुवा डायनेस्टी, अरविडू डायनेस्टी। अरविडू डायनेस्टी जो थी वो सबसे लास्ट थी, संगम डायनेस्टी जो थी वो सबसे फर्स्ट थी। और सलुवा डायनेस्टी की बात की जाए तो वो 1487 से और 1505 तक रही और उनके जो रूलर थे वो नरसा नायक रहे जो कि डिफेक्टो रूलर थे, जो कि मतलब अपने मिनिस्टर के अंडर जो है मतलब पावर जो है वो नरसा नायक जो उनके मिनिस्टर थे नहीं वो क्या बोलते हैं वीर नरसिम्हा जो उनके मिनिस्टर थे उनके अंडर थी। और ये नरसा नायक नाम के ही बस रूलर थे। तो जो वीर नरसिम्हा है उनका भी एक अलग किस्सा है कि वो कैसे मतलब इतने प्रोमिनेंट हुए। तो वो जो है वो टीचर थे नरसा नायक के बेटे के।
तो नरसर नायक के बेटे को उन्होंने मतलब सिखाया वगैरह। तो इतने में ही वो राजा नरसर नायक के खास हो गए और फिर वो हाई पोस्ट पे पहुंच गए। फिर उन्होंने वीर नरसिम्हा ने ही उन्हें टॉपल कर दिया 1505 में और खुद जो है वो रूल करने लगे। फिर बात करें हम तुलुवा डायनेस्ट की, जिसके कृष्णदेव राय थे, जो कि विजयनगर एम्पायर के सबसे फेमस रूलर हुए। तो वो वीर से नरसिम्हा के जो हैं वो ब्रदर थे। उन्होंने 1509 से 1529 तक रूल किया। और जब उन्होंने लगा कि भाई कृष्णदेव राय को लगा कि वीर नरसिम्हा से रूल नहीं हो पा रहा है अच्छी तरीके से विजयनगर एम्पायर, तब उन्होंने 1509 में जो है वो अपना, और मतलब वीर नरसिम्हा, खैर वो मारा तो नहीं, लेकिन ये था कि वीर नरसिम्हा की डेथ ही हो गई थी और फिर वीर नरसिम्हा की डेथ के बाद कृष्णदेव राय जो है वो रूल करने लगे थे। जो कृष्णदेव राय है उनके टाइम में ये था कि रेबल्स वगैरह काफ़ी हो रहे थे जब वीर नरसिम्हा की डेथ हुई। तो उन्होंने वो सारे रिबेल्स वगैरह को ख़त्म किया। उड़ीसा के गजपति राजू जो है वो क्लेम कर रहे थे विजयनगर एम्पायर की टेरिटरी के ऊपर, तो उन्होंने उनके साथ कंक्वेस्ट करी, उन्हें हराया। पोर्तुगीज़ जो एनिमीज़ थे वो क्या बोलते हैं, विजयनगर एम्पायर की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको टच कर रहे थे, उन पे रूल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक थे। तो उनको वहीं तक कर्टेल किया, आगे नहीं आने दिया। तो कृष्णदेव राय की ये काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन उन्होंने ब्रेवली, उन्हें करेजियसली इन सारी डिफ़िकल्टीज से फ़ाइट किया। बहामनी किंगडम से फ़ाइट किया, उधर चाइना तक इनका ट्रेड, चाइना साउथ ईस्ट एशिया तक इन्होंने अपना ट्रेड फैलाया। उधर जब बाबर आया तो बाबर ने भी अपने, जब बाबरनामा लिखी थी 1526 में, जब बाबर आया इंडिया और मतलब रूल करने लगा, तब उसमें बाबर ने भी कहा था कि जो इब्राहिम लोदी है उसके लिए तो उन्होंने कहा था कि वो इतना कैपेबल रूलर नहीं है, लेकिन दो रूलर हैं इंडिया में जो बहुत ही कैपेबल हैं, करेजियस हैं। तो उन्होंने दो रूलरों में एक का नाम दिया था राणा सांगा और दूसरे का जो नाम दिया था वो थे कृष्णदेव राय, कि ये जो हैं वो दो रूलर जो हैं वो बिल्कुल लॉयन की तरह हैं। इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात की जाए तो एक सबसे पहले तो बहामनी किंगडम, दूसरा उड़ीसा रूलर, तीसरा इन्होंने जो है मतलब ये यही बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बेरार, बिदर, इन सब को जो है वो कंट्रोल करके रखा और अटैक नहीं करने दिया, और खुद ने मतलब जो है वो डोमिनेट किया इन पर, और अपनी जो रीजन है वो फैलाया, उदयगिरी वगैरह तक जो है लेके गए। इन्होंने, इनकी दो शादियां हुई, और जो एक तो उड़ीसा के रूलर की बेटी से ही इनकी जो है मैरिज हुई, और एक और हुई जो कि ये जो है आर्ट एंड लिटरेचर में भी काफ़ी मानते थे। चाइना तक इनके मतलब जो है एम्बेसडर जो हैं वो जाते थे, और इन्होंने जो है अमुक्तमाला जो है वो लिखी, ऑथर थे उसके ये, क्योंकि रुचि रखते थे, ये हॉबी थी इनकी आर्ट एंड लिटरेचर भी। अष्टदिग्गज जो है वो इनकी कोर्ट में जो है वो रहते थे, जैसे कि उसके बाद फिर इन्हीं को कॉपी करके कहते हैं कि अकबर ने जो है वो नवरत्न अपने इस्टेब्लिश किए थे। और इनकी एक पत्नी का नाम गंगू देवी था। उन्होंने मद्र विजय का जो है वो उसके ऊपर लिखा, जिसमें सेवरल टेम्पल्स, बिल्डिंग्स, कैनाल्स वगैरह जो है वो इन्होंने बिल्ट करवाई। जैसे कि नंगलपुर जो फेमस टेम्पल है वो इन्होंने एस्टेब्लिश करवाया, और जो कि इन्होंने अपनी माँ नंगला देवी के नाम पर रखा। कृष्ण स्वामी का टेम्पल इन्होंने एस्टेब्लिश करवाया, जो कि नरसिम्हा गॉड के ऊपर है टेम्पल।
फिर बालकृष्ण टेम्पल इन्होंने उदयगिरी में एस्टेब्लिश करवाया, जो कृष्ण जी के ऊपर है। फिर जो बाबर है उन्होंने कृष्णदेव राय को फॉर हिज मिलिट्री सुप्रीमेसी के ऊपर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा तब प्रेज़ किया है। और फिर इनके बाद जो है कृष्णदेव राय की डेथ के बाद जो है विजयनगर एम्पायर धीरे धीरे वीकन होता गया, और जो रूलर्स हुए, चाहे फिर वो अच्युत हो, सदाशिव हो, और 1565 में एक यूनाइटेड फ्रंट बना बहामानी किंगडम का, जो कि तालीकोट की जो फाइट हुई उसमें विजयनगर एम्पायर के जो सोल्जर्स थे और जो भी राजा थे, रामराज वगैरह, उनको जो है वो डिफीट किया गया और विजयनगर को एकदम ही मतलब एम्पायर को एकदम ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर लेकिन उसके बाद भी थोड़े रीजन पे 1762 तक अरविडू डायनेस्टी रूल करती रही, जिसमें कि श्रीरंगा थ्री, वेंकट थ्री, राम थ्री ये थे। लेकिन औरंगज़ेब का जब रीजन था उसमें औरंगज़ेब ने इनको मतलब काफ़ी रोक के रखा, टैकल किया अच्छी तरह से, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनको काफ़ी अच्छी तरह से टैकल किया, और 1762 में इनका जो है रीजन और जो विजयनगर एम्पायर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए विजयनगर एम्पायर की, तो सबसे ऊपर तो किंग होते ही हैं हर एक में। फिर सेंट्रल कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर वगैरह मतलब जो पुरोहित वगैरह होते हैं वो, फिर कोर्ट वगैरह में होती थी मतलब, और ब्राह्मण्स और क्षत्रियज रखे जाते थे। जो क्षत्रियज है उनको मतलब मिलिट्री कमांडर वगैरह जो है वो अपॉइंट किया जाता था। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा ध्यान रखा जाता था, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, जुडिशियल सिस्टम जो है वो इनका काफ़ी अच्छा था, मिलिट्री जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत ही बढ़िया था। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो देवराय ने और उनकी मतलब जो वाइफ उन्होंने विट्ठल स्वामी टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था, और जो कि मतलब मंडप वगैरह उसमें थे, और पार्वती जी का एक मंदिर था, तो पार्वती टेम्पल भी इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था बेल्लोर में। और विजयनगर एम्पायर जो है वो आर्ट एंड लिटरेचर के हिसाब से, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से साउथ इंडिया के अगर हमें जाननी हो कि कैसे टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते थे, मंडप वगैरह कैसे लगते थे, उसके ऊपर काफ़ी मतलब जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर इन्होंने काफ़ी मतलब वर्क किया। जो कृष्णदेव राय हैं वो खुद स्कॉलर थे तेलुगु के और संस्कृत के, और इनके जो है डिक्लाइन का मतलब कॉजेज़ क्या हुए, एक तो एफिशिएंट रूलर नहीं आए कृष्णदेव राय के बाद, एक सिविल वॉर्स होती गई इनमें आपस में कि वीर नरसिम्हा की नरसिम्हा नायक के साथ जैसे हुई, ऐसे ही इनकी मतलब चलती गई, क्योंकि डायनेस्टीज़ भी बदलती गई ना। फिर बहामानी किंगडम के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट था ही था शुरू से ही। फिर फ्यूडल सिस्टम हाई हो गया था, कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण जो किंगडम है उनकी यूनिटी थी। फिर प्रोविंशियल गवर्नर्स में जो है वो रिवोल्ट होते गए आपस में। तो ये सब रीज़न रहे कि विजयनगर एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया। फिर अगर हम बात करें कि इनके जो फेमस कोर्ट में पोएट वगैरह या फिर उनको कृष्णदेव राय के जो फेमस कोर्ट पोएट वगैरह हैं वो तेनाली रामा, जो हम देखते हैं अभी सीरियल भी आया है, वो उनको माना जाता है। और ये सब कुछ है विजयनगर एम्पायर के बारे में। कल हम बात करेंगे मुगल्स के बारे में। तो कल स्टार्ट होएगा मुगल्स चैप्टर बाबर से।
So thank you so much. Please do like, share, subscribe, comment if you like it. Thank you. Bye.